हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्भय इंडिया टूर व्लॉग्स में। मैं हूं निर्भय और इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस खूबसूरत शहर का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगरा से फतेहपुर सीकरी पहुंचने के लिए आप बस या फिर ट्रेन किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको आगरा विकास प्राधिकरण की बसों के द्वारा टूरिस्ट प्लेसेस को घुमाया जाता है, जिसका कि चार्ज लगभग 30 रुपये का होता है। फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं और उन्हें घूमने में कितना खर्चा आएगा, इसकी विस्तार से जानकारी इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम पहुँचे अकबर के महल को देखने, जिसके लिए भारतीय पुरातत्व का 35 रुपये का चार्ज और आगरा विकास प्राधिकरण का 10 रुपये का चार्ज, यानी कि कुल 35 रुपये का ऑनलाइन चार्ज देना होता है। साथ ही इस विंडो से आप 50 रुपये की ऑफलाइन टिकट लेकर भी एंट्री ले सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अकबर के महल को देखने। अकबर का यह महल एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। महल परिसर में अकबर के द्वारा उनकी महारानियों और मंत्रियों के लिए भी छोटे छोटे महलों का निर्माण कराया गया है। महल परिसर में प्रवेश करते ही इस विशाल मैदान पर बनी हुई यह इमारत आपको निश्चित ही आकर्षित करेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर के घोड़े बांधे जाते थे, इस कारण इसको अकबर का अस्तबल भी कहा जाता था। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर अकबर के नौकर और दासियों के लिए पर्दा लगाकर उनके रहने की व्यवस्था बनाई जाती थी। अस्तबल से आगे चलने पर हमें देखने को मिलता है बीरबल का महल, जिसका कि निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। यही है अकबर के 9 रत्नों में से प्रमुख मंत्री बीरबल का महल। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी दीवारों पर आपको बेहद ही खूबसूरत कलाकारी देखने को मिल जाती है। महल में प्रयुक्त प्रत्येक पत्थर को कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी के साथ लगाया गया है। आइए अब हम करते हैं अकबर के महल के प्रमुख परिसर में प्रवेश। इतिहासकारों का मानना है कि इस स्थान का उपयोग स्नान आदि के लिए किया जाता था। महल परिसर में आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलता है अकबर की 3 बेगमों में से प्रमुख एक बेगम, जिनका नाम मरियम था, उनका महल। मरियम का यह महल देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगता है। मरियम महल में एक मुख्य कमरा व उसके चारों तरफ 4 कमरे बनाए गए हैं। साथ ही इन कमरों में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि यहाँ से हवा आराम से गुजर सके। मरियम के महल से आगे चलने पर हमें देखने को मिलता है अनूप तालाब, जो कि एक कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है।
बादशाह अकबर को संगीत प्रेमी भी बताया जाता है और कहा जाता है कि अकबर के नौरत्नों में से प्रमुख तानसेन इस मंच के बीचों बीच बैठकर राग अलापा करते थे और उनके राग से बारिश हो जाया करती थी। साथ ही साथ उनके राग से दीपक भी जल जाते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियो देखना चाहते हैं इसका कमेंट भी कर सकते हैं। अनूप तालाब से आगे चलने पर हमें देखने को मिली 5 मंजिल की एक इमारत जिसको पंचमहल कहा जाता है। बताया जाता है कि अकबर के समय में यह महल मनोरंजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। साथ ही यह जो स्तंभ आप देख रहे हैं, इन छोटे छोटे स्तंभों के नीचे मुस्लिम बालिकाएं अपनी शिक्षा ग्रहण किया करती थीं। यह है पंचमहल। पंचमहल कुल 176 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसकी यह डिजाइन एक बौद्ध मंदिर से ली गई है। यहाँ पर सबसे निचली मंजिल 84 स्तंभ पर स्थित है। साथ ही इसके ऊपर 56 स्तंभ और उसके बाद 20 स्तंभ और आखिरी मंजिल पर 12 स्तंभ हैं, जिसके बाद एक छतरी नुमा आकृति है जो कि 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। बादशाह अकबर और उनकी महारानियों के द्वारा इस महल का प्रयोग मनोरंजन के रूप में किया जाता था। साथ ही यहाँ पर बैठकर ठंडी हवाओं का भी लुत्फ लिया जाता था। यह इमारत है दीवाने खास, क्योंकि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, जिस कारण वे सभी धर्मों को सम्मान देते थे। इसका एक उदाहरण इस इमारत में आपको देखने को मिल जाएगा। इस इमारत के मध्य में स्थित यह केंद्रीय स्तंभ सभी धर्मों को प्रदर्शित करता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस केंद्रीय स्तंभ के ऊपर बादशाह अकबर बैठा करते थे। साथ ही चारों तरफ जाने वाले रास्तों पर उनके मंत्री बैठा करते थे और वे यहाँ पर धर्म संबंधी सभाएं आयोजित किया करते थे। दीवाने खास के इस केंद्रीय स्तंभ पर बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू व मुस्लिम सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। बादशाह अकबर का यूं सभी धर्मों को सम्मान देना ही उनकी महानता को प्रदर्शित करता है। इसी कारण उन्हें अकबर महान कहा जाता है। दीवाने खास से आगे चलने पर महल परिसर के बीचों बीच स्थित 25 प्रांगण, जिसमें चौसर खेला जाता था, हमें देखने को मिल जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित इन खानों में गोटियों की जगह दासियाँ रहा करती थीं, जो कि जैसा अंक आता था उसके अनुसार उतने ही कदम नाचते हुए चला करती थीं। जिस प्रकार अकबर के द्वारा खास लोगों के लिए एक इमारत बनवाई गई थी दीवाने खास, उसी प्रकार आम लोगों के लिए भी अकबर ने दीवाने आम इमारत को बनवाया था। यह है दीवाने आम का परिसर और यहाँ सामने बैठकर बादशाह अकबर आम जनता की समस्याओं को सुना करते थे। अनूप तालाब के निकट स्थित यह है ख्वाब गाह, जहाँ पर बादशाह अकबर विश्राम किया करते थे। इस फर्श को रोज वाटर यानी गुलाब जल से भर दिया जाता था। यहाँ ऊपर इस पत्थर को बादशाह अकबर के द्वारा बेड के रूप में प्रयोग में लाया जाता था,
जिस पर चंदन की लकड़ियों के सहारे चढ़ा जाता था। आइए अब हम चलते हैं महारानी जोधाबाई की रसोई और महारानी जोधाबाई के महल को देखने। बताया जाता है कि महारानी जोधाबाई राजस्थान के राजपूत राजा की पुत्री थी। यह है महारानी जोधाबाई की रसोई, जिसकी दीवार पर ऊपर की ओर आपको राजस्थानी झुमकों की डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। साथ ही यह है रसोई के अंदर का दृश्य। बताया जाता है कि महारानी जोधाबाई ने विवाह के समय अपने लिए अलग रसोई और मंदिर के निर्माण की शर्त रखी थी, जिस कारण अकबर के द्वारा रसोई और महल में मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस स्थान को कहा जाता है हरम का क्षेत्र, अर्थात यहाँ पर आम जनता का आना निषेध था। यहाँ पर बादशाह अपनी बेगम के साथ विचरण किया करते थे और नीचे स्थित आम जनता को दर्शन दिया करते थे। आइए अब हम प्रवेश करते हैं महारानी जोधाबाई के महल में। यहाँ प्रवेश द्वार पर ही आपको मुगल कालीन साहित्य की किताबें भी देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। क्योंकि महारानी जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं, इस कारण बादशाह अकबर के द्वारा उनके महल के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था। महारानी जोधाबाई के महल में मुगल कालीन शैली और राजपूताना शैली दोनों का ही ध्यान रखा गया है। बताया जाता है कि महल परिसर के बीचों बीच स्थित इस गमले में तुलसी का पौधा हुआ करता था, जिसकी पूजा करके महारानी जोधाबाई बादशाह अकबर की लंबी आयु की दुआ करती थीं। यह है महारानी का विंटर पैलेस, अर्थात शीतकालीन महल। साथ ही इसके सामने स्थित है समर पैलेस, अर्थात ग्रीष्मकालीन महल। महारानी जोधाबाई के महल में ये दोनों ही महल स्थित थे, जिनमें मौसम के अनुसार महारानी रहा करती थीं। महारानी के इन दोनों ही पैलेस में मंदिर को रखने के लिए स्थान दिया गया था, क्योंकि बादशाह अकबर से महारानी ने यह शर्त रखी थी कि वे अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर आएंगी, जिस कारण बादशाह अकबर ने प्रत्येक महल में मूर्ति को रखने के लिए स्थान बनवाया था। इन दोनों महलों के अलावा यहाँ पर मुख्य मंदिर भी स्थित है। महारानी जोधाबाई इस मुख्य मंदिर में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखकर पूजा अर्चना किया करती थीं। इन स्थानों पर ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति को भी रखा जाता था। साथ ही ये जो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हवन की सामग्री को रखा जाता था। महल परिसर का प्रत्येक स्तंभ हिंदू प्रतीक चिन्हों को दर्शाता है। जैसे सबसे ऊपर घंटी दिखाई देती है, साथ ही वहाँ पर तिलक का प्रतीक भी दिखाई देता है। इसके साथ साथ चक्र भी प्रदर्शित किया गया है। आइए अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजे अर्थात बुलंद दरवाजे को देखने।
यह बुलंद दरवाजे का शाही प्रवेश द्वार है जिससे बादशाह अकबर प्रवेश किया करते थे। बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के बाद कराया था और गुजरात विजय के बाद ही सीकरी को विजय का शहर अर्थात फतेहपुर सीकरी नाम दिया गया था। बुलंद दरवाजा परिसर में ये जो सामने की तरफ आप सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इमारत देख रहे हैं, यह है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल काल में इन दीवारों पर स्थित गुंबदों को मसालों से रोशन किया जाता था और यह कार्य शेख सलीम चिश्ती साहब के जन्म दिवस के रूप में किया जाता था। शेख सलीम चिश्ती साहब की दुआ से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और अकबर उन्हें बहुत ही सम्मान देते थे। ये जो सामने कब्रें दिखाई दे रही हैं, ये शेख सलीम चिश्ती साहब के परिवारीजनों की हैं। आज भी यहाँ पर उनके परिवारीजनों को दफनाया जाता है। एक अफवाह भी यहाँ पर सुनाई देती है। कहा जाता है कि यहाँ पर किसी दीवार में अनारकली को चिनवाया गया था, जबकि ऐसा कोई तथ्य कभी सामने नहीं आया है। यहाँ सामने शेख सलीम चिश्ती साहब के परिवारीजनों की महिलाओं की कब्रें हैं। क्योंकि मुगल काल में महिलाओं को पर्दे में ही रखा जाता था। यह है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। इस दरगाह की लोग काफी मान्यता मानते हैं। बताया जाता है कि दरगाह के चारों तरफ जो जालियां हैं, इन पर लाल धागा बांधने से मनोकामना पूरी हो जाती है। बुलंद दरवाजा परिसर में एक मस्जिद भी स्थित है जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर बादशाह अकबर और उनके परिवारीजन नमाज अदा किया करते थे। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ सफ़ेद पत्थर साथ ही लाल बलुआ पत्थर का भी काफ़ी बारीकी से प्रयोग किया गया है। आज भी यहाँ पर लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और आइए अब हम चलते हैं विश्व के सबसे ऊंचे दरवाजे यानी बुलंद दरवाजे को देखने, जिसका कि निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के बाद 1571 ईस्वी में करवाया था। 52 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 53 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। यहाँ इस दरवाजे पर लोग अपने घोड़े के स्वास्थ्य के लिए घोड़े की नाल लगाकर जाते हैं। और यह विशाल दरवाजा ही है
बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फतेहपुर सीकरी के ये सभी टूरिस्ट प्लेसेस सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहते हैं। यदि आप अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा 500 रुपये, खाने का खर्चा लगभग 200 रुपये, टिकट का खर्चा लगभग 50 रुपये, 700 से 800 रुपये पर पर्सन में आप यहाँ पर घूम सकते हैं।